नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। वह सभी गणों के स्वामी भी है। उनकी पूजा करने से न केवल सुख समृद्धि बल्कि ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। किसी भी नए काम की शुरुआत यदि गणेश जी के नाम से की जाए तो वह हमेशा सफल होता है। वैसे तो रोज़ाना ही भगवान गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन सप्ताह में बुधवार का दिन उनकी पूजा के लिए समर्पित होता है। वही विशेष फल की प्राप्ति के लिए भाद्रपद माह और भी शुभ होता है। हर साल भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से देखने को मिलता है। भगवान गणेश के जन्म के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भगवान गणेश एक पूजनीय देवता है जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा गया है। भगवान गणेश को गजानन, धूम्रकेतु, एकदंत, वक्रतुंड और सिद्धि विनायक समेत कई नामों से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से देश भर में गणेश चतुर्थी पर्व का शुभारंभ हो जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से 10 दिनों तक चलता है। इस दौरान भक्त बप्पा को अपने घर लाते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई करते हैं। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि गणेश चतुर्थी की तिथि क्या रहने वाली है, मूर्ति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, अनंत चतुर्दशी की तिथि क्या रहने वाली है और इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं उनका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, गणेश चतुर्थी का महत्व क्या होता है, मूर्ति स्थापना की सही विधि क्या होती है, मूर्ति स्थापना करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तिथि जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 सितंबर की दोपहर को 3:01 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर की शाम 5:37 पर होगा। यह तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का शुभारंभ 7 सितंबर के दिन होगा। इसी दिन गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना होगी और व्रत भी रखा जाएगा। अब हम मूर्ति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसलिए मध्याह्न के समय को गणेश पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। पंचांग के अनुसार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से लेकर दोपहर के 1:34 तक रहेगा। इस प्रकार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त 2:31 तक रहेगा। इस दौरान भक्तजन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब हम अनंत चतुर्दशी की तिथि जान लेते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी का समापन 17 सितंबर दिन मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। जो लोग 10 दिनों के लिए गणेश जी की प्रतिमा घर में रखकर पूजा अर्चना करते हैं वे अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन करेंगे। तो इस तरीके से अनंत चतुर्दशी की तिथि रहेंगी। अब हम इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर कई सारे शुभ योग बन रहे हैं जो इस दिन की महत्ता को और भी बढ़ा दे रहे हैं। इसमें स्वार्थ सिद्धि योग शामिल है। इस योग को इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी ग्रहों की स्थिति एकदम सही होती है और इस योग में पूजा करने का फल और भी शुभ मिलता है। ये योग 7 तारीख को दोपहर 12:34 पर शुरू होगा और 8 सितंबर को सुबह 6:03 तक रहेगा। इसके अलावा रवि योग का भी इस चतुर्थी को निर्माण हो रहा है। ये योग 6 सितंबर को सुबह 9:25 पर शुरू होगा और 7 सितंबर को दोपहर 12:34 तक रहेगा। वही इस दिन ब्रह्मा योग का भी निर्माण हो रहा है। वही ब्रह्मा योग सुबह से लेकर रात 11:17 तक रहेगा। इस योग का निर्माण होना भी काफी शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से इस दिन शुभ योग रहेंगे। अब हम गणेश चतुर्थी का महत्व जान लेते हैं। सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी के पर्व का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद की गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से और गणेश जी की पूजा 10 दिन तक करने से सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। सभी प्रकार के काम होने लगते हैं। घर पर गणेश स्थापना करने से गणेश जी घर के सभी विघ्नों को हर लेते हैं। तो यही है गणेश चतुर्थी का महत्व। अब हम गणेश चतुर्थी पे मूर्ति स्थापना किस तरीके से की जाए यह जान लेते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह या दोपहर में शुभ मुहूर्त में मूर्ति स्थापित करें। आप किसी पंचांग से शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं। गणेश जी की ऐसी मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें जिनकी सूंड दाई ओर हो, जनेऊधारी हो और उसमें मूषक भी हो।
प्रतिमा में गणेश जी बैठने वाली मुद्रा में होने चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति को घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। यदि ईशान कोण में रिक्त स्थान उपलब्ध न हो तो मूर्ति को पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं। यह स्थान साफ सुथरा और शांत होना चाहिए। मूर्ति स्थापित करने के लिए एक मंडप सजाएं। आप फूलों, रंगोली और दीपक से मंडप को सजा सकते हैं। चारों ओर फूल और आम के पत्तों से सजावट करें और पाटे के सामने रंगोली बनाएं। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर गणपति बप्पा की स्थापना करें। मंडप में एक कलश स्थापित करें। तांबे के कलश में पानी भरकर उस पर नारियल रखें। कलश में गंगाजल, रोली, चावल, कुछ सिक्के और एक आम का पत्ता डालें। आसपास सुगंधित धूप, दीप, अगरबत्ती, आरती की थाली, आरती पुस्तक, प्रसाद आदि पहले से ही रख लें। मूर्ति के पैरों के पास एक छोटा सा दीपक जलाएं। मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं। फिर धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मूर्ति को फूलों से सजाएं और चंदन का तिलक लगाएं और अंत में भगवान गणेश से आशीर्वाद लें। गणपति स्थापना के दौरान मन को पूरी तरह पवित्र रखें। इस पर्व के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन ही घर में बनना चाहिए। स्थापना के बाद गणपति जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और आरती करें। इसके बाद गणपति बप्पा को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करें। तो इस तरीके से आप गणपति जी की मूर्ति की स्थापना करें। अब आप गणेश जी की मूर्ति को स्थापना करने के नियम जान लीजिए। पहला नियम, मिट्टी की बैठी हुई जनेऊधारी मूर्ति स्थापित करें जिसकी सूंड बाईं ओर हो, साथ में मूषक भी हो। दूसरा नियम, मूर्ति को घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में स्थापित करें और जिसका मुख पश्चिम की ओर हो। तीसरा नियम, लकड़ी के पाटे पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर ही मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। चौथा नियम, एक बार गणेश मूर्ति को जहाँ स्थापित कर दे फिर विसर्जन तक उसे हिलाना नहीं चाहिए। पांचवा नियम, गणेश जी की स्थापना कर रहे हो तो विसर्जन तक प्रतिदिन सुबह शाम पूजा आरती करें और भोग लगाए। छठा नियम, गणपति स्थापना के दौरान अपने मन में बुरे भाव न लाए और न ही कोई बुरे कार्य करे। सातवां नियम, गणेश स्थापना के दौरान घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न बनाए, सात्विक भोजन करें। तो यही वो सारे 7 नियम हैं जिनका पालन हमें गणेश मूर्ति को स्थापित करने के बाद करना है। तो आज की वीडियो में हमने आपको गणेश चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।